अब टूरॉन जुआंग किंग से माफी मांगने लगता है और बताने लगता है कि फीकोंग जिंग को बचाने के लिए नहीं गया था, बल्कि हम सब तो जिंग को अकेला देखकर मारना चाहते थे। और जैसा ही जिंग अकेले ब्लैक हार्न बुल के पीछे गया, फीकोंग को मौका मिल गया जिंग को मारने के लिए और वो भी उसके पीछे चला गया, मगर जिंग ने फीकोंग को मार दिया और इसी ने कहीं फीकोंग की बॉडी को छिपा दिया है। अब जुआन किंग ये बातें सुनकर बोलता है कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम ही लोग जिंग को मारना चाहते थे, तुम्हें यहाँ का रूल तो पता है ना, जुआन एकेडमी के स्टूडेंट को मारने की सजा डेथ है। फीकोंग बीस्ट को मारने नहीं गया था, बल्कि वो तो जिंग को मारना चाहता था, मगर वो खुद ही मारा गया। जिंग उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किंग जुआन की ये बातें सुनकर हाल मास्टर बोलता है फीकोंग किंग जियान चोंग का बेटा है। अब ये बात से सुनकर जुआन किंग बोलता है क्या होता अगर इसकी जगह पर फीकोंग होता, क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करते। जुआन किंग हाल मास्टर से बोलते हैं एक बात तुम अपने दिमाग में ध्यान से रख लेना, जियान चोंग डिप्टी किंग है और मैं जुआन किंगडम का किंग हूँ। अगर हाल मास्टर को जियान चोंग को सर्व करना है तो तुम्हें उसे यहाँ का किंग बनने तक इंतजार करना होगा। अब जुआन किंग चारों ही डिसेबल से बोलता है कि तुम लोग जिंग को मारने के लिए फीकोंग को जाने दिया और उसे रोका नहीं, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब वो हाल मास्टर से बोलता है कि तुम लॉ हॉल के मेंबर हो, अब तुम्हें इन चारों के साथ क्या करना है तुम्हें ठीक से पता होगा। अब वो सारे लोगों को वहां से लेकर चला जाता है। अब जिंग जुआन किंग को ग्रीट करता है। अब जुआन किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में क्यांगलान से काफी कुछ सुना है, आशा करता हूँ तुम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहोगे। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग बाहर आते ही डीन लू से बोलता है मास्टर क्या आप मेरे साथ ट्रीट करना चाहेंगे, मेरे पास 80 बीस्ट एलेक्सियर है। ये बात सुनकर डीन लियू तो शॉक हो जाता है और जिंग से बोलता है तुमने तो काफी सारे बीस्ट एलेक्सियर हासिल कर लिए हैं। अब डीन लियू जिंग से बोलते हैं कि स्टार पिल की काफी शॉर्टेज रहती है और हमारे पास काफी बाउंडेशन होता है कि हम महीने में केवल 10 ही स्टार पिल दे सकते हैं। ये बात सुनकर जिंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी डीन लियो बोलते हैं मगर मैं तुम्हें 10 पिल एक ही मंथ में नहीं दे सकता, क्योंकि ये देखकर बाकी के डिसाइपल विरोध करने लगेंगे, इसलिए तुम्हें जुआन किंग से परमिशन लेनी होगी ताकि मैं तुम्हें वो 10 पिल दे सकूं। अब जिंग खुश हो जाता है और मास्टर को ग्रीट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हाल मास्टर को जियान चोंग के पैलेस में दिखाया जाता है जहां वो आज की सारी घटना बता रहा होता है, जिसे सुनकर जियान चोंग काफी गुस्सा होता है। अब हाल मास्टर जियान चोंग से बोलता है हमें टूरॉन और यूनटाओ के साथ क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर जियान चोंग बोलता है ये चारों ही लोग फीकोंग की मदद करने के लिए उसके साथ नहीं गए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, इनको भी मार दो। अब हाल मास्टर बोलता है कि जिंग का क्या किया जाए। ये बात सुनकर चोंग कहता है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं, जब तक वो जुआन एकेडमी में है हम उसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, जैसे ही वो जुआन एकेडमी से बाहर जाए मैं उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अब वो कहता है कि तुम उसके ऊपर नजर रखे रहना, जैसे ही वो बाहर जाएगा मुझे बता देना। अब वो कहता है टू कैंशी इस मैटर को संभाल लेगा और हाल मास्टर से बोलता है जाकर उसे बोल दो कि तुम्हारा बेटा टूरॉन मारा गया जिंग की वजह से। अब ये बात सुनकर हाल मास्टर हंसते हुए कहता है मैं समझ गया। अब जियान चोंग बोलता है टू केंशी 7th स्टार रिलम में पहुंच गया है जो जिंग के लिए काफी होगा, मगर मुझे पूरी श्योरिटी चाहिए, इसलिए तुम क्राइम इंस्पेक्टर को उसके पीछे लगा देना। भाल मास्टर कहता है चिंता मत करिए जिंग मरा हुआ ही आपको मिलेगा। अब हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन खत्म करके बाहर आ जाता है और कहता है मैं 4th स्टार रिलम में पहुंच चुका हूँ और मैं 6th लेवल स्टार बीस्ट को भी मार सकता हूँ। अब मुझे उस स्टार ग्रास के
लिए वापस उसी जगह पर जाना चाहिए। अब वो अपना बीस्ट लेकर वहाँ पर जाने लगता है। अब एक बंदा हाल मास्टर को जिंक के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर हाल मास्टर खुश होने लगता है और कहता है आखिरकार तुम जुआन एकेडमी से बाहर आ ही गए। अब वो क्राइम इंस्पेक्टर से बोलता है कि जाकर टू कैंगशी को बता दो कि जिंग बाहर आ गया है। ये बात सुनकर क्राइम इंस्पेक्टर बोलता है जिंग को मारने के लिए टू कैंगशी की क्या जरूरत है, मैं ही उसे अकेला मार सकता हूँ। ये बात सुनकर हाल मास्टर कहता है हमें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है और टू कैंगशी इसके लिए सही रहेगा। जियान चोंग ने उसे चुना है, अगर टू कैंगशी उसे ना मार पाए तो तुम उसे मार देना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टू कैंगशी इंटरेस्ट वाली जगह पर जिंग का इंतजार कर रहा होता है और जिंग को देखते ही कहता है कि आज तो तुम्हारी यहीं पर समाधि बनेगी। अब ये देखकर जिंग कहने लगता है मेरी तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी टू कैंगशी उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिंग तुरंत ही अपनी ट्रेजर की इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ जाता है, मगर उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि कौन है वहाँ। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।